साझेदारी हेलो फ्रेंड्स, साझेदारी फर्म में कोई नया साझेदार कब प्रवेश प्राप्त कर सकता है, इस प्रवेश के क्या प्रभाव होते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका नया साझेदार कब प्रवेश कर सकता है। अतिरिक्त पूंजी के लिए जब क्या होगा, पार्टनर्स को साझेदारी फर्म में अतिरिक्त पूंजी चाहिए, उसके लिए हम नए साझेदार का प्रवेश हो सकता है। प्रबंधकीय सहायता के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, नए साझेदार का प्रवेश हो सकता है। उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, यदि किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमको एक पार्टनर की आवश्यकता, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, किसी नए पार्टनर को एडमिशन दे सकते हैं। फिर आपका साझेदारी को बढ़ाने के लिए, इसका मतलब ये है कि साझेदारी फर्म का विस्तार करने के लिए जब कोई न्यू पार्टनर आता है, कैपिटल लेके आता है, गुडविल लेके आता है, इससे क्या होता है, व्यापार का विस्तार होता है। फिर है पुराने साझेदारों के बीच समझौते के आधार पर जो पुराने पार्टनर्स रहेंगे, ओल्ड पार्टनर्स, वो क्या करते हैं, वो दोनों आपस में समझौता करके न्यू पार्टनर्स को एडमिशन दे सकते हैं। फिर आपका नए साझेदार का प्रवेश और उसके क्या प्रभाव होते हैं। ख्याति में वृद्धि, न्यू पार्टनर आता है, वो क्या लेता है, ख्याति की राशि लेके आता है, तो उससे क्या होता है, ख्याति की राशि में वृद्धि होती है। फिर पुराने साझेदारों को लाभ अनुपात में कमी, जो न्यू पार्टनर्स एडमिशन आता है ना, जो न्यू पार्टनर आता है उसको पुराने साझेदार अपना त्याग करके एक अपना रेशियो प्रॉफिट का उनको देते हैं, तो पुराने साझेदारों के लाभ अनुपात में क्या होती है, कमी होती है। व्यापार का विस्तार, जो पुराना न्यू पार्टनर आता है वो कैपिटल लेके आता है, उससे क्या होता है, व्यापार का विस्तार होता है और उसके काम से भी। फिर है उद्देश्य, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम किसी नए साझेदार को क्या करते हैं, प्रवेश दिए रहते हैं, तो उस कार्य को पूरा करता है, उस उद्देश्य को पूरा करता है, तो ये भी क्या है, एक प्रभाव है। विशिष्टीकरण, जो न्यू पार्टनर्स आता है, हो सकता है उसको कोई टेक्नोलॉजी है ना, उसके में कोई विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त हो सकते हैं हमको उससे। फिर है पूंजी में वृद्धि, वो क्या करता है, न्यू कैपिटल लेके आता है, जो न्यू पार्टनर आता है तो उसकी क्या होती है, पूंजी में वृद्धि होती है। आप इसका डिटेल लिख लेंगे। फर्म के समापन की विधियाँ, समझौते द्वारा समापन क्या होता है, फर्म के जो साझेदार होते हैं वो आपस में सहमत हो जाते हैं साझेदारी समाप्त करने के लिए, इसको बोलते हैं समझौते द्वारा समापन। फिर है अनिवार्य समापन होता है जब सभी साझेदार या एक को छोड़कर सभी साझेदार दिवालिया हो जाए, या कोई ऐसी घटना जिसके फलस्वरूप व्यवसाय का संचालन क्या हो जाता है, अवैध हो जाता है। जब साझेदारों की संख्या 20 से अधिक तथा बैंकिंग व्यवसाय में 10 से अधिक हो जाती है, तो साझेदारी क्या होता है, अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाता है। फिर है आकस्मिक संयोग, यदि हम क्या करते हैं, इस पर कोई अवधि के लिए, हम कोई निश्चित अवधि के लिए फर्म को साझेदारी को स्थापित किए थे, तो उस अवधि के समाप्त होने पर या किसी कार्य को पूरा करने के लिए, तो उस कार्य को अगर विशेष कार्य पूरा हो जाए तो, या किसी साझेदार की मृत्यु होने पर फर्म का समापन होना, या किसी साझेदार के दिवालिया होने पर फर्म का समाप्त हो जाता है। ऐच्छिक में क्या होता है, जब सभी साझेदार एक दूसरे को आपस में अपनी इच्छा से लिखित सूचना देकर क्या कर सकते हैं, फर्म को समाप्त कर सकते हैं। यदि सूचना या फर्म के समापन की कोई तिथि दी गई है, तो सूचना में दी हुई समाप्त तिथि से समाप्त मानी जाती है। न्यायालय द्वारा फर्म का समापन, न्यायालय द्वारा कब समापन होगा, यदि कोई साझेदार पागल हो जाता है तो उसका कोई हितैषी होगा, है ना, वो क्या करेगा, जाके कोर्ट में नोटिस दे देगा न्यायालय में, तो न्यायालय क्या है, फर्म के समापन का आदेश दे सकती है। फिर स्थायी रूप से अयोग्य होने पर किसी साझेदार अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाने के कारण भी साझेदारी भंग करने का आदेश दे सकते हैं। फिर है दुराचारी होना में क्या है कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है फर्म पे, तो इसको क्या कर सकते हैं, न्यायालय आदेश दे सकता है। फिर है अनुबंध के विपरीत, एक अधिक साझेदार अनुबंध के विपरीत कार्य कर रहा है, तो क्या कर सकता है, न्यायालय इसके समापन का आदेश दे सकता है। फिर है आपका ये क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए, क्वेश्चन आप रीड कर लेंगे। फर्म में सिर्फ आपको एडजस्टमेंट बताऊंगी। फर्म में 1/5 भाग के लिए 5500 रुपये पूंजी लाएगा, ख्याति तो 2000 रुपये नगद लाएगा। इसके अंदर फर्नीचर का मूल्यांकन 10% कम करना है तथा देनदारों पर 5% संचिति का सृजन करना है। भवन का मूल्य 20% बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम बढ़ाएंगे रिवोल्यूशन अकाउंट में सबसे पहले स्टॉक हमारा कितना है, 1000। स्टॉक को हम वैसे का वैसा ही लिखते हैं। फिर बोला गया है आपको फर्नीचर पर 10% और देनदारों पर कितना करना है हमको, 5%। फर्नीचर पर हमारा कितना है, देख लीजिए, फर्नीचर पर 10% कम करेंगे तो हमारा 1000 हो जाएगा, और देनदारों पर हम अगर 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 निकल जाएगा। फिर है बाई बिल्डिंग को 20% इंक्रीज़ करना, तो हम उनको किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। 12500 का आप कितना निकालोगे, 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2500 रुपये। फिर क्या करोगे, आप अकाउंट को क्लोज कर देंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट पर प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, उसको आप लिख लेंगे। फिर है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल लिखेंगे।
पार्टनर्स का कैपिटल कितना है आपका 17,000 था और 5500 रुपये, ठीक है। फिर बाई कैश एडजस्टमेंट में देखो बाई कैश कितना लेके आ रहा है, वो 5500 रुपये लेके आ रहा है ना। तो क्या करना है 5500 रुपये देखिए सी के अकाउंट में। फिर गुडविल के वो कितना ला रहा है 2000 रुपये, तो इनका प्रॉफिट रेशियो कितना है XY का 3:1, तो गुडविल को हम क्या करेंगे 3:1 में बांट लेंगे। फिर बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम क्या लेके आएंगे यहाँ पर 750 250, फिर क्या करेंगे अकाउंट को हम क्लोज कर लेंगे। फिर है आपका साझेदारी के विघटन फर्म के विघटन में अंतर। देखो साझेदारी के समापन में क्या होते हैं आपसी संबंध नहीं टूटते हैं, लेकिन फर्म के समापन में आपसी संबंध टूट जाते हैं। फिर है इसमें व्यवसाय का समाप्त होना आवश्यक नहीं होता है और फर्म के समापन में व्यवसाय का समाप्त अनिवार्य रूप से हो जाता है। साझेदारी का समापन कैसे होता है मृत्यु, अवकाश ग्रहण या प्रवेश, है ना। लेकिन फर्म का समापन क्या होता है न्यायालय के द्वारा हो सकता है या विघटन ठहराव अनिवार्य आकस्मिक हो सकता है। फिर है साझेदारी के समापन में न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन फर्म के समापन में कुछ विशेष संबंध न्यायालय द्वारा भी आदेश दिया जा सकता है। फर्म साझेदारी के समापन में वसूली खाता तथा वसूली पर लाभानी ज्ञात की जाती है और फर्म के समापन पुनर्मूल्यांकन खाता खोला जाता है, पुनर्मूल्यांकन पर लाभानी ज्ञात की जाती है। साझेदारी के समापन पर लेखा पुस्तकें बंद करना जरूरी नहीं होता है क्योंकि व्यापार चालू रहता है, लेकिन फर्म के समापन पर सभी लेखा पुस्तकें बंद कर दी जाती है।